जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। दिल्ली की यमुना वो नदी नहीं, अब एक प्रतीक बन चुकी है हमारी व्यवस्था की षडांध का। सालों से सफाई के नाम पर अरबों रुपए बह गए, लेकिन यमुना में पानी नहीं, सिर्फ राजनीतिक पाखंड बहता रहा। हर सरकार आई, किसी ने यमुना एक्शन प्लान बनाया, किसी ने फोटो खिंचाई, किसी ने गंगा यमुना संस्कृति की बातें की, पर जब कैमरे बंद होते हैं तो यमुना वही रहती है, काले पानी की एक शर्मनाक सच्चाई। और अब देखिए नया तमाशा। छठ पूजा से ठीक पहले दिल्ली में नकली यमुना बना दी गई। फिल्टर किया गया पानी, अस्थायी घाट, साफ झील जैसा दृश्य, ताकि पीएम आए तो कैमरे में लगे कि देखो यमुना कितनी निर्मल और कितनी पवित्र बनी है। पर असल यमुना, प्रश्न यही है, वो वही है, झाग में लिपटी, अमोनिया से भरी और उस पर खड़ा एक सेल्फी नेशन। ये सिर्फ धोखा नहीं, राजनीतिक सिनेमेटोग्राफी है। यहाँ असलियत नहीं, फ्रेम चलता है। सरकार ने जनता को नहीं, कैमरे को धोखा दिया है, क्योंकि कैमरे का फ्रेम ही असली सच बना दिया गया है, बाकी सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है। आज के भारत में सब कुछ फ्रेमिंग पर टिका है। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे, यमुना की सफाई के लिए यमुना एक्शन प्लान, और दिल्ली में चुनाव से पहले फिल्टर वाटर प्लान। जिस तरह कोई इंस्टाग्राम फिल्टर से अपनी झुर्रियां छिपाता है, उसी तरह सरकार ने यमुना के ऊपर एक फिल्टर वाला पानी डाल दिया। अब कैमरे में चमकता है साफ पानी और जनता कहती है वाह, यमुना साफ हो गई। लेकिन इस चमक के पीछे षडांध है। यह राजनीति की वही पुरानी चाल है, दिखाओ वही जो बिके, यानी दिखावा ही धर्म बन गया और सत्य अवांछित कंटेंट। छठ पूजा दिल्ली में सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, अब यह राजनीतिक प्रदर्शन बन चुका है। हर साल फोटोशूट, ट्वीट, बयान और पोस्टर्स की बाढ़ आ जाती है। पर इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। जब खबर आई कि प्रधानमंत्री घाट पर आएंगे, तो नगर निगम और दिल्ली प्रशासन ने तय किया कि असल यमुना तो दिखाई नहीं जा सकती, कैमरा खराब हो जाएगा, तो आखिर करें क्या, नकली यमुना ही बना दो। टैंकरों से पानी लाओ, ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी भरो और कहो देखो यमुना पुनर्जीवित हो गई। राजनीति ने अब पानी को भी पीआर बना दिया। जहां पहले नारे बनते थे, अब विजुअल्स बनते हैं। जहां पहले सवाल उठते थे, अब रील्स बनती हैं। इस नकली यमुना के आसपास पोस्टर्स लगे, स्वच्छ यमुना, स्वच्छ दिल्ली। पर सच में स्वच्छ क्या हुआ? पोस्टर और डिजाइन। आपने देखा होगा, हर बड़ी रैली, हर भाषण, हर दौरे से पहले एक टीम लगाई जाती है जो सड़क साफ करे, पौधे लगाए, दीवार पेंट करे। अब तो यह परंपरा यमुना तक पहुंच गई। यह यमुना नहीं, फोटोशूट लोकेशन बन चुका है। सवाल यह नहीं कि नकली यमुना क्यों बनाई गई, सवाल यह है कि असली यमुना अब तक गंदी क्यों है। 30 साल से एक्शन प्लान चल रहा है, बजट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बह गए, पर बहा क्या? जनता का भरोसा। सरकारें आती हैं, नारे बदलते हैं, नाम बदलती हैं। नमामि गंगे, रिवाइव यमुना, स्मार्ट रिवर प्रोजेक्ट, पर पानी का रंग वही रहता है, काला। अब असली खेल समझिए, सरकारों ने जनता को सिखा दिया है कि जो दिखे वही सच है। इसलिए आज टीवी पर चमकती यमुना दिखे तो जनता को लगता है देश बदल रहा है। लेकिन असली यमुना की बदबू वहां तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मीडिया अब डिओड्रेंट कवरेज करता है। जहां गंध नहीं, बस फ्रेशनेस रिपोर्टिंग की जाती है। सवाल पूछना एंटी नेशनल कहलाता है और दिखावा करना विकास, डेवलपमेंट कहलाता है। यह वही युग है जहां स्वच्छता अब नीति नहीं, इवेंट मैनेजमेंट बन चुकी है। जहां एक नकली यमुना असली वोट दिला सकती है। यमुना आज भी देश की सबसे बड़ी विडंबना है। वो बहती है पर उसकी धारा में सत्य डूब चुका है। वो चमकती है पर उसकी चमक में दिखावे का कीचड़ है। और जनता वो बस ताली बजाती है, क्योंकि उसे दिखाया गया है वही जो उसे खुश रख सके। शायद आने वाले समय में हमारा त्योहार भी सेट पर ही मनाया जाएगा। फिल्टर लगे पानी हो कृत्रिम घाट पर, और जनता सोचती रहेगी देखो कितना सुंदर भारत है। पर असली सवाल कोई वही रहेगा, क्या हमने वाकई देश बदला या सिर्फ कैमरे का एंगल? दिल्ली में नकली यमुना कोई घटना नहीं, यह सिस्टम का चरित्र है, जहां झूठ को सजाया जाता है और सत्य को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। राजनीति अब नदी की तरह नहीं बहती, बल्कि विज्ञापन की तरह बहाई जाती है। यह घटना सिर्फ यमुना की नहीं, यह हमारी चेतना की मृत्यु है। हम इस कदर दिखावे में डूब चुके हैं कि साफ पानी भी अब इवेंट बन चुका है। सरकारें यमुना की सफाई नहीं करती, वे यमुना की कहानी साफ करती हैं। हर 5 साल में नई स्क्रिप्ट, नया नाम और नया बजट, पर नतीजा वही पुराना। 1985 में यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ, जो अब तक 3 चरणों में चल चुका है।
जापान से लोन लिया गया, भारत ने करोड़ों खर्च किए गए, रिपोर्ट बनी, मीटिंग्स हुई, लेकिन यमुना आज भी इतनी ही गंदी है जितनी आज के 30 साल पहले थी। तो सवाल यह है कि आखिर पैसा गया कहां? शायद उसी काले पानी में। जहां सरकार की नीयत बह गई, वहां ठेकेदारों के जाल हैं। जहां 1 किलोमीटर नाला साफ करने के पैसे से 3 बार बिल बनता है और फिर दिखाया जाता है मिशन कंप्लीटेड। यमुना के नाम पर अब एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। किसी के पास ठेका है, किसी के पास कंसल्टेंसी, किसी के पास मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, तो किसी के पास रिपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। सबको हिस्सेदारी है, बस यमुना को छोड़कर। सरकारें बदलती हैं तो बस ठेकेदारों की लिस्ट अपडेट हो जाती है। जैसे नए मंत्रियों के साथ साथ यमुना भक्त आ जाते हैं, जो भाषण में कहते हैं हमने यमुना को पुनर्जीवित करने की ठानी है, और जनता सोचती है वाह, इस बार तो सच में बदलाव होगा। लेकिन बदलाव होता है सिर्फ बैनर का डिजाइन, वह यमुना का नहीं, और जनता फिर से झूठ की बोट में सवार हो जाती है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि यमुना एक्शन प्लान के तहत जारी रकम का बड़ा हिस्सा कागजों की सफाई तक सीमित रहा। घाटों की मरम्मत दिखाकर करोड़ों का भुगतान लिया गया। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने की योजना में डिजाइन अप्रूवल पर ही पूरा खर्चा खत्म हो गया। सरकारी फाइलों में लिखा है यमुना जल की गुणवत्ता सुधरी, लेकिन सैंपल रिपोर्ट में अमोनिया का स्तर 10 गुना बढ़ चुका है। यानी सरकार की सफाई सिर्फ कागज में दिखती है। आज यमुना की सफाई का असली ठेका पानी के प्लांट वालों के पास नहीं, बल्कि पीआर एजेंसियों के पास है, क्योंकि अब सफाई से ज्यादा जरूरी है दिखाना कि सफाई हो रही है। ट्विटर पर पोस्ट, फेसबुक पर वीडियो, टीवी पर बिफोर आफ्टर शॉट, बस इतना ही काफी है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। यानी अब फिल्टर सिर्फ पानी का नहीं, सच्चाई पर भी लगाया गया है। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी योजना का उद्घाटन करते हैं तो मीडिया में अगले दिन बड़े बड़े अक्षरों में छपता है यमुना होगी साफ, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। लेकिन कदम अक्सर 2 मीटर चलकर आगे जाकर दलदल में फंस जाता है। हर योजना में एक नया भ्रम है, अभी सफाई जारी है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी डीपीआर तैयार हो रहा है, अभी फंड जारी होना है। और जनता का क्या, वो बस हर बार अभी में ही जीती है। वो ये नहीं जानती कि सरकारें सफाई नहीं करती, वे सफाई की घोषणा करती हैं। आप यकीन करें या नहीं, यमुना में गिरने वाले नालों से ज्यादा गंदगी सरकारी फाइलों में बहती है। यहाँ टेंडर पास होते हैं, बिलों पर साइन होते हैं, और एक पूरी भ्रष्टाचार की धारा बहती है जो यमुना से ज्यादा गहरी है। कहीं एक ही पाइपलाइन के लिए 3 बार भुगतान, कहीं पुराने प्लांट का नाम बदलकर नया दिखाना, कहीं ट्रीटमेंट प्लांट का रिबन काटकर सालों तक चालू ना करना। यह सब यमुना एक्शन प्लान की असल परिभाषा है। सरकारों को असली सफाई में नहीं, दिखावे की साज सज्जा में रुचि है, क्योंकि असली सफाई में समस्या दिखती है, पर दिखावे की सफाई में विकास। अगर मीडिया ईमानदारी से दिखाए तो यमुना का पानी देखकर हर नागरिक का पेट फूल जाएगा, लेकिन टीवी पर आपको वही मिलेगा जो साफ दिखे। रिपोर्टर घाट पर जाएंगे, कहेंगे देखिए आज यमुना का जल पहले से साफ है। कैमरा बस उस हिस्से पर घुमाया जाएगा जहां टैंकर से भरा पानी लाया गया था, वो पानी फिल्टर था, और बाकी जो असली नाला है वो फ्रेम से बाहर रहेगा। यानी मीडिया अब यमुना नहीं दिखाता, उसका पोस्टर दिखाता है, और जनता कहती है वाह, देश बदल रहा है। आज पर्यावरण बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसकी फोटो शूट कर लो, यमुना के किनारे फूल डाल दो, आरती करा दो, पोस्टर लगा दो, बस सफाई अपने आप में वायरल हो जाएगी। यह देश अब रिपोर्ट कार्ड पर नहीं, रील्स पर चलता है, जहां यमुना पुनर्जीवित का हैशटैग असल नदी से कहीं ज्यादा चमकता है, और जनता जानती है कि वही झूठ बार बार शेयर करती है, क्योंकि दिखावा सच्चाई से ज्यादा सुकून देता है। अब असल खेल समझिए, यह सफाई का नहीं, विश्वास के विनाश का खेल है। हर योजना जनता को उम्मीद देती है, और हर बार वही उम्मीद नाली में बह जाती है। नकली यमुना बनाना तो बस एक दृश्य है, असल फिल्म उससे बहुत लंबी है। यहाँ सरकार के पास सत्य को चमकाने की मशीन है, और जनता के पास ताली बजाने की आदत। आपने कभी सोचा है सरकारें जनता को बार बार झूठ क्यों दिखाती हैं? क्योंकि जनता झूठ देखने की आदी हो चुकी है। अब उसे सच चुभता है, और झूठ उसे सुकून देता है। वो यमुना का बदबूदार पानी नहीं देखना चाहती, वो बस टीवी पर दिखता चमकता फ्रेम देखना चाहती है, जहां साफ पानी में पूजा होती है, आरती होती है, और नेता मुस्कुराते हैं। यानी अब सफाई नहीं, संतोष बेचा जा रहा है। पुराने जमाने में जनता सवाल पूछती थी कितना खर्च हुआ, कितना काम हुआ। अब जनता पूछती है कितनी लाइक्स आई, कितने व्यूज हुए। अब सरकारें रिपोर्ट नहीं बनाती, कंटेंट बनाती हैं। सवालों का जवाब नहीं देती, नैरेटिव बनाती हैं,
और जनता वो उसी नैरेटिव की शेयर बटन बन जाती है। यानी अब जनता खुद अपने हाथ धोखा फैलाने में मदद कर रही है, क्योंकि सच कहना मुश्किल है पर झूठ में तालियां बजाना कहीं ज्यादा आसान। वो नकली यमुना सिर्फ एक कृत्रिम पोखर नहीं थी, वो जनता की मानसिकता का आईना थी, जहां हर कोई जानता है कि ये झूठ है, पर हर कोई चाहता है चलो कम से कम कुछ तो हुआ जो अच्छा दिखा। यह कुछ अच्छा दिखाने की मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी हार है। यह सोच भ्रष्टाचार को जिंदा रखती है, यही सोच नेताओं को बेखौफ बनाती है। हम यमुना को साफ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यमुना साफ दिखे। बस इसी अंतर में हमारा देश फंस चुका है। आज सरकारों ने सच्चाई को इवेंट में बदल दिया, कहीं नकली घाट, कहीं फिल्टर वाटर, कहीं 3D मॉडलिंग से बनाया गया क्लीन यमुना वीडियो। सिस्टम नहीं बदला, बस विजुअल्स इफेक्ट बदल गए, बेहतर हो गए। पहले झूठ फाइलों में दिखता था, अब एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है। पहले घोटाले दबाए जाते थे, अब उन्हें ब्रांडिंग कहा जाता है, और जनता इन सबको देखकर भी कहती है देश आगे बढ़ रहा है। सरकारों को जनता की मासूमियत से ज्यादा कोई संपत्ति प्यारी नहीं, क्योंकि वही मासूमियत वोट में बदलती है, वही ताली बजाकर झूठ को वैधता देती है। जब नकली यमुना बनी तो किसी ने नहीं पूछा कि असल सफाई आखिर हुई कहां, बल्कि सब बोले देखो छठ पूजा की तैयारी कितनी सुंदर है। यही है असली त्रासदी, जहां जनता की नजर धार्मिक आयोजनों पर टिक जाती है और सच्चाई राजनीति की नाली में बह जाती है। अब दोष सिर्फ सरकार का नहीं, हम सब इस झूठ के साझेदार हैं। हम वोट देते समय काम नहीं दृश्य चुनते हैं। हम भाषणों में सफाई सुनना पसंद करते हैं पर नालों में झांकना नहीं। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े पर अपनी सोच नहीं बदले। हम खुद नकली यमुना के सह निर्माता बन चुके हैं। सरकार झूठ दिखाती है, मीडिया एम्पलीफाई करता है और जनता क्लैप करती है। बस यही 3 धागे हैं जिससे यह नकली भारत बुना गया है। जब तक यमुना की सफाई सिर्फ जल से नहीं, विचारों से नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक जनता यह नहीं पूछेगी कि मेरे टैक्स का पानी कहां बहा, तब तक हर साल कोई न कोई नकली घाट बनाएगा, फोटो खिंचवाएगा और अगले साल चुनाव तक साफ छवि लेकर घूमेगा। सफाई प्लांट से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी का प्लांट लगाना, क्योंकि जब तक सोच गंदी है तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। आज अगर किसी ने सबसे ज्यादा गंदगी झेली है तो वो यमुना नहीं, हमारी चेतना है। हम झूठ को विकास समझने लगे हैं और विकास को पोस्टर से मापने लगे हैं। नकली यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, यह हमारी राजनीति का दर्पण है। यहाँ सच्चाई प्लास्टिक से ढक दिया गया है। सरकार ने साफ पानी नहीं दिया, बस साफ झूठ बना दिया और जनता ने उसे आंख मूंद कर पी लिया। अगर किसी दिन आपसे पूछा जाए यमुना कब साफ होगी, तो जवाब दीजिए जब जनता दिखावे से ऊब जाएगी, क्योंकि दिखावा जब खत्म होगा तो जवाबदेही शुरू होगी, और जवाबदेही ही असली सफाई है। जब तक जनता झूठ को मनोरंजन समझती रहेगी, तब तक यमुना नहीं, हमारा जमीर बहता रहेगा। तो देखते रहिए साथियों यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।